आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं एडवोकेट प्रियंक ढिमोले आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं सीआरपीसी सेक्शन 205 की। इसके पहले हमने सीआरपीसी की धारा 317 पर भी वीडियो बनाया था। देखिए, सीआरपीसी की धारा 317 बात करती है हाजिरी माफी की पेशी के दिन पर। अर्थात यदि पेशी के दिन आप कोर्ट में ना पहुंच पाए तो 317 का आवेदन देकर हाजिरी माफी ले सकते हैं। लेकिन सीआरपीसी की धारा 205 बात करती है स्थायी हाजिरी माफी के बारे में। स्थायी हाजिरी माफी का मतलब होता है कि हर पेशी पर कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ शुरुआत में जब चार्ज फ्रेम होता है उस समय जाना है, या फिर गवाही होती है उस समय कोर्ट जाना पड़ता है, या फिर कोर्ट जब उचित समझे और बुलाए तो उस समय कोर्ट जाना है। हर पेशी पर कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो क्रिमिनल केस में सीआरपीसी की धारा 205 का आवेदन लगाकर स्थायी हाजिरी माफी ली जा सकती है। आइए सबसे पहले तो ये देखते हैं कि बेयर एक्ट की लैंग्वेज क्या कहती है, सेक्शन को समझते हैं। इसके बाद इसकी ड्राफ्टिंग देखेंगे कि सीआरपीसी की धारा 205 के तहत कोर्ट में जो स्थायी हाजिरी माफी का आवेदन दिया जाता है वह किस प्रकार बनाया जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मजिस्ट्रेट का अभियुक्त को व्यक्तिगत हाजिरी से अभिमुक्ति दे सकना। पहला, जब कभी कोई मजिस्ट्रेट समन जारी करता है तब यदि उसे ऐसे करने का कारण प्रतीत होता है तो वह अभियुक्त को व्यक्तिगत हाजिरी से अभिमुक्त कर सकता है और अपने प्लीडर द्वारा हाजिर होने की अनुज्ञा दे सकता है। सबसे पहली बात तो यही आ गई ध्यान देने वाली कि यहाँ पे मजिस्ट्रेट की कोर्ट की बात चल रही है, ना कि सेशन जज या अतिरिक्त सेशन जज की बात चल रही है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। जब कभी कोई मजिस्ट्रेट को ऐसा करने का कारण प्रतीत होता है, मतलब कि जब मजिस्ट्रेट को लगता है कि ऐसा कोई कारण है कि अभियुक्त को क्या है व्यक्तिगत हाजिरी से मुक्त कर देना चाहिए, तो वह मजिस्ट्रेट अभियुक्त को व्यक्तिगत हाजिरी से अभिमुक्त कर सकता है और अपने प्लीडर द्वारा हाजिर होने की अनुज्ञा दे सकता है। मतलब यदि मजिस्ट्रेट को लग रहा है कि एक वैलिड रीजन है, एक सही कारण है कि अभियुक्त क्या है हर पेशी पर कोर्ट नहीं आ सकता, इसलिए उसे क्या है व्यक्तिगत हाजिरी से, मतलब हर पेशी पर कोर्ट में आने से क्या है मुक्त कर देना चाहिए, तो ऐसे में मजिस्ट्रेट क्या है अभियुक्त को व्यक्तिगत हाजिरी से अभिमुक्त कर सकता है। ध्यान रखिएगा, मजिस्ट्रेट के विवेक के ऊपर है। यहाँ पे ये नहीं लिखा कि कर सकेगा या करना पड़ेगा, कर सकता है। सकता क्या है विवेक के अनुसार है, मजिस्ट्रेट के विवेक के ऊपर है। तो फिर अभियुक्त को क्या है अपने प्लीडर द्वारा ही हाजिर होना पड़ेगा। प्लीडर द्वारा हाजिर होना मतलब क्या होता है कि अभियुक्त को कोर्ट में आने की जरूरत नहीं है, जो प्लीडर अर्थात उसके वकील साहब होंगे फिर वही पूरी कार्रवाई पूरी करेंगे कोर्ट में। सेकेंड, किंतु मामले की जांच या विचारण करने वाला मजिस्ट्रेट स्वविवेकानुसार कार्यवाही के किसी प्रक्रम में अभियुक्त की व्यक्तिगत हाजिरी का निर्देश दे सकता है और यदि आवश्यक हो तो उसे इस प्रकार हाजिर होने के लिए इसमें इसके पूर्व उपबंधित रीति से विवश कर सकता है। किंतु मामले की जांच या विचारण करने वाला मजिस्ट्रेट अर्थात वह मजिस्ट्रेट जिसकी कोर्ट में केस चल रहा है, जो कि जांच या विचारण कर रहा है उस केस का, स्वविवेकानुसार अपने विवेक के अनुसार, मतलब मजिस्ट्रेट के विवेक के ऊपर है। क्या है विवेक के ऊपर कि कार्यवाही के किसी प्रक्रम में, मतलब जो केस चल रहा है उसकी कार्यवाही के दौरान अभियुक्त की अर्थात आरोपी की व्यक्तिगत हाजिरी, मतलब जो आरोपी है उसकी हाजिरी क्या है कोर्ट में जरूरी है, तो फिर मजिस्ट्रेट क्या है व्यक्तिगत हाजिरी का निर्देश दे सकता है और यदि आवश्यक हो तो उसे इस प्रकार हाजिर होने के लिए इसमें इसके पूर्व उपबंधित रीति से विवश कर सकता है। मतलब कि उस केस का जांच या विचारण करने वाले मजिस्ट्रेट को अपने विवेक के अनुसार ऐसा लग रहा है कि कार्यवाही की किसी स्टेज पर अभियुक्त की हाजिरी आवश्यक है, तो मजिस्ट्रेट क्या है अभियुक्त को हाजिर होने का निर्देश दे सकता है और यदि आवश्यक हो तो, आवश्यक क्या है कि निर्देश दे दिया हाजिरी का अभियुक्त की, लेकिन फिर भी वो क्या है हाजिर नहीं हो रहा है, तो फिर यदि मजिस्ट्रेट को आवश्यक लगे इस प्रकार अभियुक्त को क्या है हाजिर होने के लिए विवश कर सकता है पूर्व उपबंधित रीति से। ये पूर्व उपबंधित रीति क्या है सीआरपीसी के कई सेक्शन में आपको देखने को मिलेगी। और किस पूर्व उपबंधित रीति की बात चल रही है, हाजिर होने की। हाजिर होने की पूर्व उपबंधित रीति मतलब पहले कैसे बुलाया गया था वैसे ही बुलाएंगे कि पहले समन भेजा जाएगा, भैया समन पे नहीं आता है तो फिर वेलेबल जमानती वारंट जारी होगा, और फिर भी नहीं आता है तो फिर क्या है नॉन वेलेबल वारंट, अजमानती वारंट जारी हो जाएगा। ऐसे विवश कर सकता है मजिस्ट्रेट अभियुक्त को हाजिर होने के लिए। तो हाजिर होने की पूर्व उपबंधित रीति। वैसे नॉर्मली होता क्या है कि मजिस्ट्रेट जो होते हैं ये अभियुक्त के अर्थात आरोपी के वकील साहब से ही कह देते हैं
कि अगली पेशी पर अपने पक्षकार को बुला लीजिए साहब, गवाही करवाते हैं उसकी और फिर आगे बढ़ते हैं। वकील साहब कहते हैं ठीक है साहब, मैं बुला लूंगा उसको अगली पेशी पे। अब ये वकील साहब उससे कांटेक्ट करते हैं तो उसका फोन बंद आ रहा है। इस अभियुक्त के किसी रिश्तेदार को फोन लगाया तो उसका भी फोन बंद आ रहा है। अब वकील साहब भैया इसके घर तो जाएंगे नहीं कि भैया चलो कोर्ट यार, साहब बुला रहे हैं, बहुत हो गई तुम्हारी हाजिरी माफी। तो क्या है, वकील साहब फोन पे संपर्क करते हैं अभियुक्त से, लेकिन इसे संपर्क ही नहीं हो पा रहा। अब वकील साहब कोर्ट में आते हैं अगली पेशी पर। मजिस्ट्रेट साहब पूछते हैं भैया कहाँ है आपका पक्षकार। वकील साहब बोलते हैं सर मैंने बहुत प्रयास किए लेकिन उससे संपर्क नहीं हो पा रहा है। अरे यार ये तो गलत बात है। तो फिर मजिस्ट्रेट साहब क्या है, सम्मन जारी करते हैं उसके एड्रेस पे कि अगली पेशी पर आ जाना। अब वो सम्मन क्या है उसे मिल भी जाता है, वो फिर भी पेशी पर नहीं आता। तो फिर क्या है, उसके खिलाफ वेलेबल वारंट जारी हो जाता है। और ये वारंट क्या है, कोर्ट जारी करेगी, ये जाएगा सीधा थाने। फिर पुलिस या तो उसके घर जाएगी अभियुक्त के, या फिर उससे थाने बुला लेगी। और पुलिस क्या है, फिर उसे डांट डपट के क्या समझा देगी कि अगली पेशी पे कोर्ट चले जाना, या फिर अपने वकील साहब से जाके बात कर ले। और उसे क्या है वहीं के वहीं जमानत पर फिर छोड़ दिया जाएगा। अब ये क्या है, फिर भी अपने वकील साहब से संपर्क नहीं करता, ना ही पेशी पर जाता है। तो फिर कोर्ट क्या है, इसके खिलाफ गैर जमानती अजमानती वारंट जारी कर देगी। और वो वारंट क्या है, फिर उसे थाने जाएगा। और फिर पुलिस क्या है, उसे उठा के सीधा कोर्ट ले आएगी। तो ऐसे क्या है, उपबंधित रीति से कोर्ट क्या है, विवश कर सकती है किसे, अभियुक्त को कोर्ट में हाजिर होने के लिए। तो हाजिर होने की पूर्व उपबंधित रीति यही है। लेकिन ये 205 का सबसेक्शन 2 जो आपको दिख रहा है, यह क्या है, कोर्ट का काम है सर। मान लीजिए आप आवेदन देते हैं 205(1) के तहत देते हैं, लेकिन 205(1) मेंशन मत करिएगा जब आवेदन देंगे, तो वहां सिर्फ धारा 205 लिखिएगा आप। वो भी फिर आपको आगे बताऊंगा जब ड्राफ्टिंग करेंगे इसकी। लेकिन वहां पे टाइटल हमको यही डालना है कि आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 205 दंड प्रक्रिया संहिता। तो हमारे काम का तो ये क्या है, सबसेक्शन 1 है। इसके तहत हम आवेदन देंगे, फिर कोर्ट क्या उसकी हाजिरी माफी कर देती है। तो फिर उसे क्या है, कोर्ट में आने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर बाई चांस बाद में जब मजिस्ट्रेट क्या है अभियुक्त को वापस कोर्ट में बुलाते हैं, जब जरूरत पड़ती है, जैसे गवाही होनी है या अन्य किसी कार्रवाई में क्या है अभियुक्त की जरूरत पड़ती है, और वो फिर कोर्ट आने को तैयार नहीं होता या उससे संपर्क नहीं हो पाता, तो फिर क्या है, न्यायालय सबसेक्शन 2 की शक्ति का प्रयोग करके उसे कोर्ट में उठा के ले आता है कि आना तो पड़ेगा भैया, कब तक नहीं आएगा। तो ऐसे कोर्ट क्या है, फिर उसे विवश कर सकती है पूर्व उपबंधित रीति से हाजिर होने के लिए किसी अभियुक्त को। तो मेरे ख्याल से अभी सेक्शन क्लियर हो गया होगा आपको 205 कि 205 क्या कहता है। 205 बात करता है स्थायी हाजिरी माफी की, कि बार बार कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जब जरूरत पड़ेगी कोर्ट बुलाएगी तभी कोर्ट जाना है। और 317 में क्या होता है कि पेशी के लिए उस दिन हाजिरी माफी होती है, किसी कारणवश आप बीमार पड़ जाते हैं या फिर आपको पेशी की जानकारी नहीं हो पाती, ऐसी कई परिस्थितियां बन सकती हैं कि आप क्या है पेशी के दिन कोर्ट नहीं जा पाते। तो उस एक पेशी के लिए हाजिरी माफी का आवेदन क्या है 317 CRPC के अंदर दिया जाता है। उसकी ड्राफ्टिंग भी हम कर चुके हैं, आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्थायी हाजिरी माफी की। तो आइए अब जरा इसकी ड्राफ्टिंग देखते हैं कि CRPC की धारा 205 की ड्राफ्टिंग कैसे की जाती है। जैसे कि आपको पता है कि जब भी कोई आवेदन देते हैं 10 रुपए की कोर्ट फीस लगती है उसमें, जो कि टिकट के रूप में होती है। ये हमने यहाँ पे चस्पा कर दी है। अब आता है टाइटल हमारा कि किस कोर्ट में केस चल रहा है। तो न्यायालय श्रीमान न्यायिक दंडाधिकारी महोदय प्रथम श्रेणी भोपाल मध्य प्रदेश। आप चाहें तो न्यायिक मजिस्ट्रेट भी लिख सकते हैं, बात एक ही है। फिर आएगा पार्टीज का नाम, मध्य प्रदेश राज्य विरुद्ध रामलाल। जैसा कि पिछले वीडियो में भी चर्चा की गई थी कि यहाँ पे स्टेट का नाम क्यों लिखा जाता है, क्योंकि पीड़ित की ओर से क्या है राज्य पैरवी करता है। ये राज्य की जिम्मेदारी होती है कि वे अपने नागरिकों की रक्षा करे और उनकी देखभाल करे। और नागरिक के प्रति ऐसा कोई अपराध होता है तो फिर वहाँ क्या है राज्य पैरवी करता है, और पीड़ित का नाम क्या है गुप्त रखा जाता है। यहाँ पे राज्य का नाम ही लिखा जाता है। तो मध्य प्रदेश राज्य विरुद्ध रामलाल। रामलाल क्या है, अभियुक्त हो गया, आरोपी हो गया। अब आता है आपराधिक प्रकरण क्रमांक, केस नंबर RCT 219/2022। आपका जो केस नंबर हो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। फिर किस दिन आप आवेदन दे रहे हैं तो वो डेट यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी, 17/9/2022। अब आता है हमारा टाइटल कि किस धारा का आवेदन हम कोर्ट में दे रहे हैं। तो आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 205 दंड प्रक्रिया संहिता। आरोपी की ओर से निम्न निवेदन है। पहला, यह कि उक्त प्रकरण माननीय न्यायालय के समक्ष लंबित है एवं आज दिनांक 17/9/2022 को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत है। आप 317 का आवेदन भी दें या 205 का आवेदन भी दें, पहले पैरा में आपको यही बताना है कि केस किस स्टेज पर है और अगली पेशी कब है। यदि आपको नहीं पता ये केस किस स्टेज पर है, अभी क्या चल रहा है केस में, तो आप लिख दीजिएगा अग्रिम कार्यवाही हेतु, मतलब आगे की कार्यवाही हेतु नियत है। दूसरा, यह कि आरोपी अर्थात आवेदक, मतलब कि हम आवेदन लगा रहे हैं तो आरोपी ही क्या है यहाँ पर आवेदक है। आप चाहें तो एक कुछ भी लिख सकते हैं, आपकी सुविधा के लिए मैंने दोनों लिख दिए हैं। जैसे सिविल केस में हम वाद पत्र दायर करते हैं या प्रतिवादी अपना जवाब दायर करता है, तो वाद पत्र में तो वो वादी रहेगा, लेकिन जब वो कोई आवेदन देगा तो वादी ही क्या है आवेदक बन जाएगा।
इसी प्रकार क्रिमिनल केस में क्या है, अभियुक्त और आरोपी चलता है, और यदि कोई आवेदन लगाया जाता है तो वहाँ पे आवेदक भी लिखा जा सकता है, क्योंकि जो आवेदन लगा रहा है वही तो आवेदक है। तो यह कि आरोपी आवेदक रामलाल उम्र 65 वर्ष एक वृद्ध व्यक्ति है जो कि अस्थमा की गंभीर बीमारी से ग्रसित है तथा जिसकी चिकित्सकीय जांच से संबंधित दस्तावेज इस आवेदन पत्र के साथ संलग्न है। अब मजिस्ट्रेट तो क्या है, यहाँ पर 205 का आवेदन देखते ही समझ जाएंगे कि भैया स्थायी हाजिरी माफी मांगना चाह रहे हैं ये। तो आपको पूरी कहानी नहीं लिखनी है यहाँ पे। पहले पैरा में आपने यह बता दिया कि केस किस स्टेज पर है, दूसरे में आप यह बताएंगे कि जो आवेदक है उसकी स्थिति क्या है। ये बात तो हम प्रेयर में लिखेंगे कि हम स्थायी हाजिरी माफी चाह रहे हैं इस केस में, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट आप नीचे आते हैं। ये बात क्या है, प्रेयर में लिखी जाती है। पहले आप जिसकी स्थायी हाजिरी माफी मांग रहे हैं उसके बारे में बताना पड़ेगा कि उसकी स्थिति क्या है अभी। तो आवेदक रामलाल उम्र 65 वर्ष एक वृद्ध व्यक्ति है जो कि अस्थमा की गंभीर बीमारी से ग्रसित है। मतलब सबसे पहले हमने इस लाइन में यह बता दिया कि हमारा जो पक्षकार है अर्थात जो आरोपी आवेदक है वह क्या एक वृद्ध व्यक्ति है 65 वर्ष का, और वह क्या अस्थमा की गंभीर बीमारी से क्या है ग्रसित है। अब कोर्ट ने ये लाइन पढ़ ली, चलो भैया ठीक है, दस्तावेज दिखाओ, बिना दस्तावेज के हाजिरी माफी कैसे देते हैं हम। तो हम सेकंड लाइन में क्या लिखेंगे, जिसकी चिकित्सकीय जांच से संबंधित दस्तावेज इस आवेदन पत्र के साथ संलग्न है। मतलब जितनी भी मेडिकल रिपोर्ट है इस अस्थमा की बीमारी से संबंधित वह भी क्या है हमने इस आवेदन पत्र के साथ पेश किए हैं। तीसरा यह कि उक्त आरोपी का प्रतिनिधित्व श्री प्रियंक डेमोले अधिवक्ता द्वारा किया जा रहा है। जैसे कि मेरा पक्षकार है, इसकी पैरवी अर्थात प्रतिनिधित्व मैं कर रहा था, तो मैंने क्या मेरा नाम मेंशन कर दिया, आप अपना नाम मेंशन कर दीजिएगा यहाँ पे, जिसका वकालतनामा इस माननीय न्यायालय के अभिलेख में है। अब ये बात क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि सेक्शन में हमने लास्ट में पढ़ा था यहाँ पर, आइए देखते हैं कि अपने प्लीडर द्वारा हाजिर होने की अनुज्ञा दे सकता है कौन, मजिस्ट्रेट अभियुक्त को, प्लीडर द्वारा अर्थात उसके वकील साहब द्वारा। इसलिए यहाँ पे ये भी मेंशन करना पड़ेगा कि मैं उसका वकील हूँ और मेरा वकालतनामा भी क्या है अभिलेख में है न्यायालय के, जिससे कि क्या है मैं उसकी ओर से पैरवी कर सकूँ। तो ये भी बताना पड़ेगा आपको यहाँ पे। और फोर्थ यह कि उक्त आरोपी आवेदक यह वचन देता है कि जब कभी भी आरोपी को इस माननीय न्यायालय के समक्ष स्वयं को हाजिर करने की आवश्यकता होगी वह स्वयं को व्यक्तिगत तौर पर हाजिर करेगा एवं न्यायालय की कार्रवाइयों में पूर्ण योगदान करेगा या देगा। अब ये फोर्थ पैरा में क्या है, आपको न्यायालय को क्या है मनाना पड़ेगा, कन्विंस करना पड़ेगा कि सर एक तो क्या है वृद्ध व्यक्ति है, दूसरा क्या है गंभीर बीमारी से ग्रसित है। हमने उसके डॉक्यूमेंट जो मेडिकल के थे वो भी पेश कर दिए हैं, अधिवक्ता भी नियुक्त हैं, वकालतनामा भी पेश है। मतलब हाजिरी माफी के लिए जितना कर सकते थे उतना कर दिया। अब और क्या कर सकते हैं, सर वचन देते हैं कि आरोपी जो है जब कभी भी माननीय न्यायालय के समक्ष हाजिर होने की आवश्यकता होगी, अर्थात जब कभी भी आरोपी को कोर्ट बुलाएगी तो आरोपी क्या है स्वयं को व्यक्तिगत तौर पर मतलब खुद स्वयं आएगा वो और हाजिर होगा और न्यायालय की कार्रवाइयों में क्या है योगदान देगा। मतलब जो कुछ भी उससे करने को कहा जाएगा वह करेगा। तो ये पैरा क्या है मजिस्ट्रेट साहब को मनाने के लिए हो गया। तो इस पैरा को एक प्रकार से क्या है मक्खन लगाना भी कहा जा सकता है। भाई ये ड्राफ्टिंग के गुण होते हैं, ये आपको सीखने पड़ेंगे कि कब कहाँ किस समय कैसी बात करनी है और किससे आप बात कर रहे हैं। जैसे 317 का आवेदन हो गया, वह आवेदन तो क्या है सीधा आप क्रिमिनल लीडर को भी दे सकते हैं, लेकिन 205 का जो आवेदन होता है यह न्यायाधीश क्या है खुद स्वयं पढ़ते हैं और ये डॉक्यूमेंट्स भी चेक करते हैं कि सही है कि नहीं है, ये सही में बीमार है कि नहीं है। इसलिए क्या है यह बातें लिखना जरूरी है। यहाँ तक लिख के छोड़ के सीधा प्रेयर पे आ जाएंगे तो फिर थोड़ा मन में आएगा मजिस्ट्रेट के, लेकिन फिर ये पैरा भी आप जोड़ देते हैं तो क्या है मानसिक स्थिति पे मजिस्ट्रेट की क्या है असर पड़ता है कि यार सब कुछ तो दे दिया इसने, अब बेचारा वचन भी दे रहा है, यार एक काम करो दे दो स्थायी हाजिरी माफी, आएगा तो, नहीं आएगा तो फिर सब सेक्शन 2 है हमारे पास, बुला लेंगे। और लास्ट में आ जाती है हमारी प्रेयर। अतः माननीय न्यायालय से निवेदन है कि न्याय हित में उक्त आरोपी आवेदक रामलाल को न्यायालय में व्यक्तिगत हाजिरी से छूट प्रदान की जावे और उसके अधिवक्ता श्री प्रियंक डेमोले के जरिए हाजिर होने की अनुज्ञा प्रदान की जावे। ये हो गई हमारी कोर्ट से प्रेयर की हम क्या रिलीफ चाह रहे हैं। जो रिलीफ होता है वह क्या है प्रेयर में ही मांगा जाता है, इसके पहले पूरी कहानी बताई जाती है। और जैसे ही आवेदन कोर्ट में एक्सेप्ट हो जाता है फिर क्या है आरोपी आवेदक या अभियुक्त कह लें, इसको फिर क्या है कोर्ट में आने की ज़रूरत नहीं है। जो भी कार्रवाई होगी वह क्या है उसके अधिवक्ता, जैसे इसका अधिवक्ता रामलाल का मैं हूँ तो फिर मैं ही पूरी कार्रवाई करूँगा इसके बिहाफ में। तो ये हो गई लास्ट में हमारी प्रेयर। फिर आता है स्थान भोपाल, डेट जिस दिन आप आवेदन लगा रहे हैं, और फिर अधिवक्ता हेतु आरोपी, यहाँ पे अधिवक्ता के साइन और यहाँ पे फिर क्या है आरोपी या आवेदक के साइन।
तो इस प्रकार धारा 205 सीआरपीसी के तहत कोर्ट में क्या है, स्थायी हाजिरी माफी का आवेदन लगाया जाता है और स्थायी हाजिरी माफी मांगी जाती है। यदि आप सभी को इसकी पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी गई है, वहां जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं एडवोकेट प्रियंक डिमोले आप सभी से विदा लेता हूं। थैंक यू सो मच।